करीब 14 महीने से राजस्थान पुलिस एक व्यक्ति की तलाश कर रही थी। ऐसा कोई जगह नहीं जहां उस व्यक्ति को तलाशा न गया हो। 27 अगस्त 2024 को पुलिस को एक टिप मिलती है। मथुरा के जंगल में एक व्यक्ति है जो साधु के भेष में कुटिया बनाकर रहता है। उसके पास एक बच्चा भी है। पुलिस एक विशेष टीम बनाकर साधु के भेष में उस कुटिया को चारों तरफ से घेर लेती है और उस व्यक्ति को जब हिरासत में लिया जाता है तो उसके पास से 25 महीने का एक बच्चा भी मिलता है। जब बालक 11 महीने का था तब इस व्यक्ति ने उसे किडनैप कर लिया था और पुलिस से और बाकी लोगों से बचने के लिए उसने अपना भेष भी बदल लिया था, यानी कि एक साधारण व्यक्ति से एक साधु के भेष में आ गया था और उन्हीं की तरह कपड़े भी पहनता था, दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और टीका भी करता था। करीब 14 महीने से पुलिस उसे ढूंढ रही थी और उस पे 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। आखिरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस राजस्थान लेकर चली जाती है। ले जाने के बाद उस बालक को चुराकर जब उसके माँ बाप को दिया जाता है तो बालक जोर जोर से रोने लगता है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो किडनैपर का एक बेहतरीन चेहरा लोगों के सामने जा रहा था कि आखिरकार उस बालक का उस किडनैपर से इतना लगाव कैसे हो गया। बच्चा भी रो रहा है, किडनैपर भी रो रहा है और बच्चा जब अपने माँ बाप के पास जाता है तो 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चे की रोने की आवाज़ कम नहीं होती है। आखिरकार उस बच्चे को किडनैपर से इतना प्रेम कैसे हो गया, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर की। 14 जून 2023 को एक महिला अपने घर के अंदर काम कर रही थी। इसी बीच कोई व्यक्ति उसके घर के अंदर घुसता है और चुपके से उसके 11 महीने के बेटे को, जो कि घर के आंगन में खेल रहा था, उसे उठा ले जाता है। उसके बच्चे को लेकर फरार हो जाता है। उसके बाद जो महिला घर में काम कर रही थी अपने उस बालक को इधर उधर तलाश करती है, ढूंढती है, लेकिन पूरे घर में बालक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। माँ का नाम पूनम होता है। पूनम तुरंत ही आसपास के घर जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है, क्या तुमने मेरे बेटे पृथ्वी को देखा है? जब उसका बच्चा नहीं मिलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह महिला पास की थाने पहुंचती है। वहां जाने के बाद अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस को बताती है कि उसके 11 महीने के बेटे, जिसका नाम पृथ्वी है, उसे कोई घर से उठा कर ले गया है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि 4 व्यक्ति हैं जो महिला के घर के पास आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति घर के अंदर जाता है और बच्चे को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस इस मुकदमे को दर्ज कर लेती है और उस किडनैपर को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी जगह ढूंढने के बाद भी आखिरकार ना बच्चा मिलता है और ना ही वो व्यक्ति जिसने बच्चे को किडनैप किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। पुलिस ने भी उस किडनैपर पर 25,000 का इनाम घोषित कर देती है, लेकिन काफ़ी कोशिश और प्रयास के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है और धीरे धीरे करके अब 14 महीने बीत जाते हैं। तभी 14 महीने 13 दिन बाद पुलिस के पास फिर से सूचना मिलती है कि मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी के एक थाना लगता है सुरीर थाना, और सुरीर थाना क्षेत्र के एक गांव लगता है खयाड़ा। खयाड़ा के जंगल में एक कुटिया है। उस कुटिया में एक व्यक्ति मिल जाएगा जिसके पास बच्चा है, जिसने बच्चे को किडनैप किया है। पुलिस ने उस कुटिया को घेरा और घेरने के बाद आखिरकार वह किडनैपर मिल जाता है और किडनैपर के साथ वो बच्चा भी मिल जाता है। उस बच्चे और किडनैपर को राजस्थान की राजधानी जयपुर थाने में ले जाया जाता है। उसके बाद माँ बाप का इंतजार किया जाता है। माँ बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच वह बच्चा किडनैपर की गोद में था। जब पुलिस वाले ने बच्चे को अपनी गोद में लेने की कोशिश की तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। दरअसल वह किडनैपर के पास ही रहना चाहता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन बच्चे को उस किडनैपर की गोद से लिया जाता है तो वह बच्चा फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। जब उस बच्चे को अलग किया जा रहा था तो किडनैपर भी रोने लगता है। वह ऐसा दृश्य था जो बहुत मार्मिक हो गया था। किडनैपर को देखकर किसी को भी गुस्सा आना चाहिए, लेकिन इस किडनैपर को देखकर लोगों के मन में एक करुणा पैदा हो जाती है, एक प्यार सा पैदा हो जाता है। आखिरकार इस किडनैपर और इस बालक में इतना प्रेम कैसे है? जब उस बच्चे को उसके माँ को दिया जाता है तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है।
वो माँ के पास नहीं जाना चाहता है और बार बार आवाज़ लगा रहा था, पापा पापा, यानी वह किडनैपर को ही पापा कह रहा था। आखिरकार पुलिस वाले को कुछ औपचारिकताएं को पूरा करने के बाद बच्चे को उसके माँ को सौंप दिया जाता है। उसके पिता भी साथ आए थे, परिवार के बाकी लोग भी आए थे, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ कम नहीं हो रही थी। जब बच्चे की रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तब हमने इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की, तो दरअसल यह पता चला कि यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिले आगरा से। आगरा के पास एक पिसरा इलाका है। पिसरा के पास एक अकोला जगह है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है तनुज चाहर। तनुज उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर होता है और उसकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ में पोस्टिंग और उस व्यक्ति की शादी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ही एक और खैरा इलाका है, वहाँ की रहने वाली एक महिला से शादी हो जाती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। तनुज को एक बेटा भी होता है। ज़िंदगी आराम से बीत रही थी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में अनबन शुरू हो जाता है और एक समय आता है जब दोनों अलग हो जाते हैं। अपनी पहली शादी असफल होने और पत्नी से तलाक लेने के बाद अब उस कांस्टेबल को अपने ही परिवार यानी अपनी ही बुआ की बेटी से प्यार हो जाता है। इसकी जो बुआ की बेटी होती है वो राजस्थान में रहती है। राजस्थान के जयपुर के आरके सिटी इलाका में रहती है। उस लड़की का नाम पूनम होता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम उसी पूनम की बात कर रहे हैं जिसने अपने बच्चे के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखाई थी। पूनम से पहले बातचीत किया करता था। बातचीत के बाद दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। फिर घर वाले के मर्जी के खिलाफ दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन इस शादी से परिवार के लोगों को काफ़ी ऐतराज़ रहता है। इसी तरह से वक्त बीतता है और यही पुलिस कांस्टेबल होता है तनुज चाहर और उसकी पत्नी होती है पूनम। इनको एक बच्चा भी पैदा होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लगातार घर में कलेश रहना शुरू हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि पूनम अपने पति यानी कांस्टेबल तनुज चाहर को छोड़कर अपने घर चली जाती है राजस्थान और पूनम उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल तनुज, जिसकी पोस्टिंग अलीगढ़ में होती है, वह अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहा था। वह लगातार अपनी पत्नी से कह रहा था कि तुम्हें अगर जाना है तो चले जाओ, लेकिन मुझे मेरे बेटे को वापस दे दो। वह अपनी पत्नी से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी पूनम नहीं मानती है, तब वह मौका पाकर 14 जून 2023 को अपने साथियों के साथ मिलकर पूनम के घर से अपने बेटे को उठाकर ले जाता है। पूनम अपने नज़दीकी थाने में अपने बच्चे के किडनैपिंग का केस करती है। पुलिस ने जब इस व्यक्ति की तलाश करने की कोशिश की, तो पुलिस सबसे पहले पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले के पुलिस लाइन में, जहां तनुज यानी किडनैपर तैनाती हुई रहती है। लेकिन तब पता चलता है कि कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। ड्यूटी पर न आने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बताया जाता है कि उस पर कोई मुकदमा भी था। मुकदमे की वजह से भी उस पर कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में जयपुर की पुलिस उस व्यक्ति की तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह व्यक्ति मिलता ही नहीं है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। इसी तरह से लगातार फरारी काट रहा था। उसके पास ना कोई मोबाइल नंबर, ना कोई परिवार वाले से संपर्क, ना ही किसी दोस्त से बातचीत थी। लेकिन एक दिन उसका दोस्त, जो अलीगढ़ के गोंडा का रहने वाला था, जो वृंदावन का दर्शन करने गया था, वो एक साधु को बैठे देखा। जैसे उसने साधु को देखा, उसने साधु से कहा कि तुम तो मेरे दोस्त जैसे दिखते हो, यानी तुम तनुज चाहर जैसे लगते हो, जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल होता है। तब साधु ने उससे कहा, तुमने सही पहचाना। तब उसका दोस्त उसे गोंडा लेकर अपने घर आ गया। कुछ दिन वह उसे अपने घर पर ही रखता है, लेकिन उसके दोस्त और हेड कांस्टेबल तनुज भी यह नहीं जानता था कि उसके दोस्त का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा हुआ है। जब उसका दोस्त बातचीत करता था तो उससे यह पता चल जाता है कि बच्चे का किडनैपर अपने दोस्त के घर गोंडा में रह रहा है। तभी पुलिस ने वहां छापेमारी की, लेकिन वह वहां से फरार हो चुका था। अब वह मथुरा में जाकर अपना नया ठिकाना बनाया और कुटिया बनाकर वहां रहने लगा। जब पुलिस मथुरा के उस जंगल में छापेमारी करती है तो वह बच्चे के साथ वहां मिल जाता है। फिर दोनों को पुलिस राजस्थान ले आती है और बच्चे को उसके माँ बाप को सौंप दिया जाता है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। यही कारण है कि उस पर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं, ना ही किसी का दिल दुखाने का है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करने का है।